तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं डोंग योंग के अटैक से हिट होने के बाद जमीन पर पड़ा होता है और देखने से ऐसा लग रहा होता है कि मानो कि वह मर गया हो। तो योंग वहां से जाते हुए व्हाइट हॉर्स स्क्वाड के मेन हाउस की ओर देख ही रहा होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तो बच्चे, तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? इतना बोलते हुए डोंग दोबारा खड़ा हो जाता है और योंग के ऊपर काफी ही भयानक तरीके से पहली बार की तरह ही उस पर अटैक करता है, जिसके चलते ऐसा लगता है कि उसका चेहरा दोबारा पूरी तरह से खत्म हो गया हो। लेकिन यह भी बस पहले की तरह आफ्टर इफेक्ट होती है। योंग झट से उससे बचता हुआ पीछे की ओर हटता है और डोंग का अटैक सीधे जमीन में जाकर टकराता है, जिसके कारण वहाँ की जमीन पूरी तरह तबाह हो जाती है। तो डोंग कहता है, इसी तरह तुम डॉज करते रहो छोटे गिलहरी। इतना बोलते हुए वह काफी ज्यादा डर गया होता है, क्योंकि सेम टाइम पर योंग ने भी उस पर अपने पंच के साथ अटैक किया होता है। वह अपनी छाती की ओर देखता है और खून की उल्टियां करने लगता है। वही योंग उसे इस तरह देख कहता है, मैंने किसी से वादा किया है, इसीलिए मैंने जानलेवा अटैक का उपयोग नहीं किया। यदि तुम अपने नसों के सिकुड़ने की दर्द को महसूस नहीं करना चाहते हो तो यहीं पर रुक जाओ और बस व्हाइट हॉर्स स्क्वाड के खात्मे को देखो। जो सुनडोंग काफी गुस्से में अपने दांत को पीसता हुआ और जमीन को खुदूरते हुए योंग से कहता है, तुम छोटे कमीने कहीं के। योंग जिसको सुन जब उसकी ओर देखता है तो वह दोबारा से खड़ा होते हुए कहता है, मैंने कहा तुम कहां पर जा रहे हो, अभी यह खत्म नहीं हुआ है। इतना बोलते हुए वह दोबारा अपने पंजों के साथ योंग पर अटैक करता है, लेकिन योंग बड़ी ही आसानी से उसके अटैक से बचता हुआ अपने पंजों के साथ उसके सर पर मारता है और सीधे उसके सर को पकड़ता हुआ जमीन के नीचे गाड़ डालता है, जिसकी पावर इस हद तक होती है कि उसके छोड़ने के बाद भी उसका पूरा शरीर जमीन के अंदर धंस गया होता है। बस उसके पैर ही दिख रहे होते हैं बाहर की ओर। योंग उस गड्ढे के अंदर से उसे देखता हुआ कहता है, जब तुम जागोगे तो व्हाइट हॉर्स स्क्वाड खत्म हो गया होगा, जिसे देख तुम काफी ज्यादा तड़पने वाले हो। इतना बोलकर वह उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से व्हाइट हॉर्स स्क्वाड को खत्म करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी फिर से उसे जमीन हिलता हुआ दिखता है। साथ ही वह काफी ही ज्यादा चौंक गया होता है, क्योंकि उसके पीछे काफी ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है। वह पलट कर जब देखता है तो वहाँ इतनी ज्यादा लाइट होती है कि उसे सामने की ओर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। वह किसी तरह उस ब्लास्ट से निकले छोटे छोटे पत्थरों से बच रहा होता है। आगे वह अपने हाथों की ओर देखता हुआ सोचता है तो वह अभी भी उठ सकता है। हम देखते हैं उसके हाथों पर भी निशान होता है डोंग को मारते हुए जमीन में गाड़ने के चलते। दूसरी तरफ हम डोंग को देखते हैं जो कि बाहर निकलते हुए कहता है, माफ करना, मैं थोड़ा सो गया था। मैंने तुम्हारे बारे में पहले सुना था, लेकिन अब जब मैं तुमसे पर्सनली मिल रहा हूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक स्किलफुल मास्टर हो। तो अब मैं तुम पर अपने चिप ट्रिकों का इस्तेमाल करना बंद कर दूंगा। अब से मैं तुम्हारा सामना करने के लिए अपने सबसे पावरफुल स्किल का उपयोग करने वाला हूँ। मैं इससे बचने के लिए जो हो सके वो करना। इतना बोलते हुए वह अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और हम देखते हैं उसके चलते उसके चारों तरफ बवंडर की तरह सभी धूल कर छोटे छोटे पत्थर और टूटे फूटे पेड़ पौधे, यहाँ तक कि वहाँ पर तबाह हो चुकी सभी चीजें उसके चारों तरफ घूमना शुरू हो गया होता है। जबकि योंग उसे इस तरह करता हुआ देख कहता है, हे क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो मुझे अपने पूरे स्क्वाड के साथ उड़ाने की? तो योंग अपने चारों तरफ बवंडर को बनाता हुआ कहता है, अब तैयार हो जाओ, फायर आयरन चेन। इसी के साथ वह अपना अटैक योंग की ओर कर देता है, जो कि पूरी जगह को जलाता हुआ सीधे योंग की ओर बढ़ रहा होता है। योंग उस अटैक को देखता हुआ कहता है, अरे यार, क्या मैंने बस तुम्हारे जैसे कचरों के साथ ही फाइट करने के लिए ट्रेन किया था? इतना बोलते हुए वह भी उसके काउंटर में अपने अटैक को बनाना शुरू कर दिया होता है। हम देखते हैं उसके दोनों हाथों के बीच एनर्जी इकट्ठा होकर ब्लैक होल की तरह बनना शुरू हो गया होता है। इसी के साथ वह उसे पूरी तरह से रिलीज कर देता है। पर इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम बॉस की ओर देखते हैं, जहाँ पर कि वह बंदा सीधे बॉस के सामने जाते हुए कहता है, लाइट क्लॉड स्वॉर्ड वांग यू रिपोर्टिंग। तो बॉस कहती है, वांग यू क्या हुआ है? क्या डोको यांग का सक्सेसर अभी घाटी में है? जो सुन वह बंदा सोचता है, आखिर उसे कैसे पता चला? इतना सोचने के बाद वो कहता है, यस बॉस, वह वही है। जो सुन पीछे खड़ा ग्रिम रीपर सोचता है, क्या डोको यांग का सक्सेसर? उतने में ही उन सभी को काफी ही ज्यादा जोरदार आवाज के साथ भूकंप महसूस होता है, जिससे कि वहाँ पर सभी लोग चौंक गए होते हैं। वहीं कहीं हम सोहंग को भी देखते हैं, उसे भी इस चीज का एहसास हो गया होता है, क्योंकि योंग और डोकोयांग का अटैक दोनों ही एक साथ टकराए हुए होते हैं। पर योंग का अटैक पूरी तरह से डोंग के अटैक को अपने अंदर निगल लिया होता है और बड़ा होते हुए पूरी जगह
जगह को खत्म करना शुरू कर दिया होता है। लेकिन इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि मजा तो अभी बाकी है। मैं गारंटी देता हूँ आप लोग इसे मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि तबाही तो अभी बाकी है।